Good afternoon, everyone. This is Navni Jangir from Adarsh Bhanuketan Senior Secondary School. I am English faculty here. Today, we are going to discuss the speech. About the speech we have taught in the previous class, and today we are going to resume the class where we have left. तो बेसिकली हम आज शुरू करेंगे अपना स्पीच का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्पीच क्या होते हैं, स्पीच के टाइप कितने हैं और हर एक टाइप में एक सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं. ठीक. आज हम पढ़ने वाले हैं उसके कुछ रूल्स. ठीक है. जैसे अगर रिपोर्टेड पार्ट में वर्ब पास्ट में है तो जब हम एक डायरेक्ट को बनाएंगे इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट को बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूल फर्स्ट पढ़ा था कि जब रिपोर्टेड पार्ट में कि व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट then we change into direct. From indirect it becomes the past tense of reporting speech. Okay, today we are going to discuss rule number third that says that कि वो कहता है रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि सेकंड पर्सन जब रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो वो चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. द सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड पार्ट. रूल सेकंड रहेगा सेकंड पर्सन of reporting speech changes according to the object of changes according to the object of reported part. ठीक है. रूल सेकंड क्या अपना कि सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, कि जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन आता है और जब हम इस डायरेक्ट को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. इसमें अपना अगला रूल है रूल थर्ड. द फर्स्ट पर्सन ऑफ reporting speech changes first person of reporting speech changes क्लास चल रही है. changes according to the subject of reported part. ठीक है. रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सब लोग अपने आप को म्यूट करो. रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है कि थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच
third person of reporting speech doesn't change. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला थर्ड पर्सन है उसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच डजंट चेंज, उसमें बदलाव नहीं होता है, डजंट चेंज। लेकिन सर साइड। third person of reporting speed doesn't change, but but it can changes, it can be changed, it can be changed it can be changed according to the gender, it can be changed according to the gender, gender of subject, object of reported part। तो अपना रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना होता है तो हम रिपोर्टेड पार्ट में आने वाले ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। ओके, सर प्लीज साइड। लिखा सबने? नो सर। तो जल्दी करो। सर हो गया। तो वेरी गुड, चलो हम इसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं अभी। अब इस पर्सन में चेंज के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उनको करेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, वो चेंज कैसे कैसे होते हैं। ओके, आई हैव एग्जांपल हियर। ही said he said to me, you are a good person। okay,
He said to me, you are a good person. उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अभी जो हमने सेंटेंस लिखा है ये स्पीच है, और ये जो है ये है अपना डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट स्पीच कैसे है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसकी जब बातें, जो उसके स्टेटमेंट है, उसको जब एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद किया जाता है तो वो अपना होता है डायरेक्ट स्पीच। हम इसको चेंज करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। मतलब कि स्पीकर ने जो बात कही है लिसनर से, अब वो लिसनर उस बात को जाके किसी थर्ड पर्सन को बताएगा, किसी दूसरे इंसान को बताएगा, और उसमें वो सिर्फ शब्दों में, उसके वर्ड्स में चेंजेस करेगा। उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उस स्टेटमेंट का जो भी सेंस निकल रहा है उस सेंस में चेंज किए बिना वो सिर्फ वर्ड्स को चेंज करता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही, कल मैंने आपको बताया था कि सैड टू है उसका बन जाता है टोल्ड। तो ही टोल्ड मी। आगे है कोमा। इसमें मैंने आपको बताया था कोमा में चेंज होता है। यस, लिखना क्या? हाँ, ठीक है। कोमा है, कोमा को हम चेंज करते हैं दैट में। उसके बाद यू, यू इज ए सेकंड पर्सन। अपना रूल कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला सेकंड पर्सन रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन है यू, ये चेंज होगा रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड पार्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो है मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा यू। यहाँ पर यू जो है, यू अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए मी का भी क्या होगा यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, और सब्जेक्टिव फॉर्म मी का होता है आई। ये हो गया अपना आई। इसके बाद हमें चेंज करना है टेंस में। टेंस में चेंज क्यों करना है? बिकॉज हमने कल पढ़ा था कि रिपोर्टेड वर्ब जो होती है, रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब होती है, वो जिस टेंस में रहती है उसी टेंस में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को करना, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच को करना होता है। तो अपनी रिपोर्टेड वर्ब है पास्ट टेंस के अंदर, इसलिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को भी पास्ट में ही करना होगा। यहाँ पर हमारे पास आर है, इसको चेंज करेंगे पास्ट में तो ये बन जाएगा वाज या वर। क्या बनेगा? वॉज बनेगा या वर बनेगा। अब यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने सेकंड पर्सन को जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी पर्सन में चेंज किया है उस पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज और वर आएगा। यहाँ पे हमने देखा आई, आई क्या है? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे वर। तो आई वर अ गुड पर्सन, आई वर अ गुड पर्सन। ओके, तो ये अपना एग्जांपल था सेकंड पर्सन को चेंज करने का, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन होता है तो वो रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक, अभी यहाँ पर हमने मी लिया है, अगर हम इसकी जगह हिम करते हैं तो वो हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। ये अपना है डायरेक्ट स्पीच। इसको चेंज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, तो देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई का आई रहेगा, इसके बाद में हमें चेंज करना है सैड टू को। कल हमने पढ़ा है सैड टू चेंज होगा टोल्ड के अंदर, तो सैड टू का बन जाएगा टोल्ड, और बाद में इसका जो भी ऑब्जेक्ट है हिम या फिर मी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर अपने पास है हिम, तो ही आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, कोमा का बन जाएगा दैट। इसके बाद में है यू आर ए गुड पर्सन, यू अपना एक सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड पार्ट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम।
लेकिन हम यहाँ पर हिम नहीं लिखकर ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यू अपने जिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है हमें वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लिखना होता है, और यू यहाँ पर जो है वो अपने अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ओके, जब भी सेकंड पर्सन है उसको हम चेंज करते हैं तो वो चेंज होता है अपने रिपोर्टेड पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या, हमने देखा इसमें हिम है, तो हिम क्या हो गया? हिम है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास यू क्या है? यू का हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए हम हिम का भी सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा ही। ही। इसके बाद हमें चेंज करना है टेंस में, और टेंस में चेंज होता है रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड वर्ब पास पास्ट में है तो आगे सारी जो वर्ब्स होंगी वो भी पास्ट में ही रहेंगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वर्ब हमारे पास आर है, आर का पास्ट हम करेंगे तो वो बन जाएगा वॉज और वर। अब वॉज और वर में से क्या आएगा वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट पे, और हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही आ गया हमारे पास। क्यों? यू को हमने चेंज किया ही में, और ही एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ आएगा वॉज। तो ही वॉज अ गुड पर्सन। ये हमने एग्जांपल देखे। जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसमें हम बदलाव कैसे करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में आगे मेरी आर्यन अपना माइक ऑफ करो। बस सुन रही को नहीं मैं की थी मैडम यार लेकर तो आई थी, चालू भी कर ली, लेकिन कैमरे की आवाज भी नहीं आ रही। कर दियो। ठीक है, अब हम देखते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई एम, सर उसके नीचे लिख लेना। हाँ उसके नीचे लिख लो ये। ठीक है, आई एम गोइंग, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो उसमें चेंज कैसे होता है। ठीक, आई हमारा क्या होता है? एक फर्स्ट पर्सन होता है। हमने रूल लिखाया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज इट डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट, देन द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द subject of reported part, then I will changes according to the he सैड टू का चेंज हो जाएगा। टोल्ड में हमने कल पढ़ी लिया है कि जब कभी भी हमारे पास सैड टू, सेज टू या से टू हो तो वो टोल्ड, टेल्स और टेल में अकॉर्डिंगली चेंज होता है, रेस्पेक्टिवली चेंज होता है। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। कोमा को हम चेंज कर देंगे दैट में। हमने पढ़ा था कल के जब हमारे पास एक असर्टिव सेंटेंस हो तो हम कोमा को दैट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमें चेंज करना है आई में। आई क्या है? आई एक सेकंड पर्सन है जो सॉरी आई एक फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होगा रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है ही। ओके, अब हमें चेंज करना आई को ही के अकॉर्डिंग। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आई का कौन सा फॉर्म है। जो भी प्रोनाउन का फॉर्म यहाँ पर रहेगा हमें उसी फॉर्म के अंदर ही को भी रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हमारे पास आई है, आई क्या है? आई अपने एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए हमें ही का भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही चाहिए, और ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। तो ही सेड टू मी आई एम गोइंग।
तो he said to me that he, आई का बन जाएगा ही। इसके बाद हमें चेंज करना है वर्ब में। वर्ब में चेंज क्यों करना है? बिकॉज हमारे पास रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है वो है पास्ट में, इसलिए हमें यहाँ पर भी जब डायरेक्ट से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो हम सैड के अकॉर्डिंग, सैड के टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी चेंज करेंगे। तो एम, एम अपना किस में आता है? एम आता है आई के साथ प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको पास्ट के अंदर, और वो चेंज होगा वॉज या वर। ठीक है, क्योंकि इज आर एम का पास्ट होता है वॉज वर। अब हमारे पास यहाँ पर है ही एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए ही के साथ आ जाएगा वॉज। तो ही वॉज गोइंग, कि वह जा रहा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि ही वॉज गोइंग, कि वह जा रहा था। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करने का एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो भी प्रोनाउन होते हैं हम उनको पढ़ेंगे अब। ठीक है, अभी मैं एक इंडेक्स बनाने वाला हूं। पर्सन, फिर हम पढ़ेंगे इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर लास्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं वो होते हैं आई और वी। ठीक है, आई और वी क्या होते हैं? आई और वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। ठीक, और फिर बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माय एंड माइन। वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आर या फिर आर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का होता है माई सेल्फ, और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ या आर सेल्वेज। ओके, अब देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू और उसके सारे प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू का सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू रहता है, और यू का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर। यू का
आगे देखते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये होता है योर सेल्फ या योर सेल्वेज, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ओके, इसके बाद हम देखने वाले थर्ड पर्सन। अब इन तीनों के अलावा जो भी हमारे पास बचे हुए हैं वो सारे हमारे थर्ड पर्सन हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा इट, और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा देम। ऐसे ही का पजेसिव होगा हिज, शी का होगा हर्स और हर, इट का इट्स, इट का होगा इट्स, दे का होगा देयर। अब बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हरसेल्फ, इट का होगा इटसेल्फ, दे का होगा देमसेल्फ, और देम सेल्फ होगा और होगा themselves। ओके, सभी ने लिखा गया ये? यस सर। लिखो, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इसकी फोटो। ओके, ओके, जिसने भी लिख दिया हो वो चैट बॉक्स में ओके लिख के भेज दो। जिसने भी इसको कंप्लीट नहीं राइट डाउन कर लिया है वो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर कर भेज दो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा है, सबका हो गया, वेरी गुड। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी, ये मैंने जो टेबल बनाई है यहाँ पर, जो इंडेक्स बनाई है, क्या है, ये अपने जो पर्सन्स है उनके प्रोनाउन की इंडेक्स है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट पर्सन में अपना आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा, हमेशा मैं रहूंगा और मेरे सब रहेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी और हमारे लोगों की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे की, और फिर बात करते हैं जो बच गए उन सब की। ठीक, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो बोलने वाला अगर आप खुद बोलोगे तो आए, ठीक है, जो भी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आए अपने लिए फर्स्ट पर्सन है, वो सुनने वाला सामने के लिए सेकंड पर्सन है, और जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। ठीक, तो ये थे हमारे पर्सन्स की इंडेक्स, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करते हैं अपने पैसिव वॉइस में और सॉरी अपने डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में पर्सन्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपको कंप्लीट करना है अपने नोटबुक के अंदर, और इसको
टाइम टू टाइम रिवाइज करना है और साथ में लर्न भी करना है। कोई भी इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी एज वेल। ओके Yes, sir. ओके, सी यू।